ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई, आज उनका एक ऑडियो स्टेटमेंट सामने आ गया, क्योंकि जिस दिन से उनको नामज़द किया गया था तो वो पब्लिक के सामने अभी तक आए नहीं थे, तो मुख्तलिफ किस्म की चहमगोइयाँ हो रही थी। एक जो नोन फैक्ट उनके मुताल्लिक ये था, वो ईरानी सदर के साहबजादे का एक स्टेटमेंट था, जिसमें उन्होंने कहा कि जब आयतुल्लाह अली खामेनेई के ऊपर अटैक हुआ तो उसमें ये ज़ख्मी हो गए थे, लेकिन वो ठीक हैं। तो आज उनकी ऑडियो स्टेटमेंट आई, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि वो बदला लेंगे अपने शोहदा का। मिनाब के ऊपर जो बच्चियों की शहादत हुई उसके भी ऊपर उन्होंने कहा कि खून का बदला लेंगे। और इलाके के जो दीगर ममालिक के अंदर फ़ौजी अड्डे हैं उसके हवाले से उनका बयान बड़ा डायरेक्ट था। उन्होंने कहा कि इस इलाके के अंदर जितने अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं इनका ख़ात्मा किया जाए। इलाके के ममालिक के ऊपर वो हमला नहीं करना चाहते, लेकिन जहाँ अड्डे होंगे उसके ऊपर वो अटैक भी करेंगे। उनका एक स्टेटमेंट आपको सुनाते हैं, फिर प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। दिखाइएगा। Against the humanity and against the children, Minab will not be ignored. He also sent a message to the leaders of the region. The existence of the US bases in some of these countries and usage of those bases to attack Iran is not benefiting the region, and they must be closed. Only targeting the bases of those Americans, and we will have to continue the same strategy. मुज्तबा खामेनेई ने ईरानी कौम को मुत्तहिद रहने के लिए भी ख़ास तौर पर हदायत या स्टेटमेंट अपनी का हिस्सा बनाया। इत्तेहाद जो है मुश्किल हालात के अंदर सबसे पहली कड़ी होता है कि कौम मुत्तहिद रहे, और ये सिर्फ ईरान के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी सादिक आता है। आज इमरान खान के मुख्तलिफ़ केसेस थे, और केसेस के हवाले से उनकी फ़ैमिली, उनके वकला ये चाहते थे कि उनका इलाज जो है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में उनके पसंद के डॉक्टर, उनके फैमिली डॉक्टर, दो ही डॉक्टर हैं बेसिकली, डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल, जो फैमिली का भी इसरार है और उनकी पार्टी का भी इसरार है कि उनकी मौजूदगी में एक पैनल बनाया जाए जो उनकी सेहत का जायज़ा ले। तो तवक्को यही थी कि एक जैसे पाकिस्तान और इंडिया की मई में जंग हुई थी ना, तो बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश थी कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पीटीआई या हुकूमत वर्सेस पीटीआई, ये जो लड़ाई वाली कैफियत है ना, ये पाकिस्तान इससे निकल जाए, पाकिस्तान का मफाद इसमें नहीं है। तो अभी भी पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान से जंग हो रही है, दूसरा बॉर्डर पाकिस्तान का ईरान से लगता है, तो वहाँ अमेरिका और इसराइल हमले कर रहे हैं। तीसरी तरफ इंडिया आ जाता है तो इंडिया रोज़ कह रहा है कि संदूर ऑपरेशन जारी है, और दूसरा मरला उसका किसी वक्त भी आगे बढ़ सकता है। तो ऐसे में अगर ये वाला जो इशू है, एक पोलिटिकल डिवाइड है हमारे माशरे के अंदर, इसका रास्ता निकाल लिया जाए तो बहुत ही अच्छा हो। मुझे लगता था, और मेरी ख्वाहिश भी थी, कह लें कि मुझे लगता है इसलिए शायद कि मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि ये जो कौम के अंदर तकसीम है इसको समेटा जा सके। और आज उनके जब केस लगा हुआ था तो मैं सोचता था कि शायद पहला स्टेप ये होगा कि कोर्ट ऑर्डर करेगी कि ठीक है, इनको शिफा हॉस्पिटल में ले जाएं, वहाँ इनका इलाज करवाएं, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये एक बैक चैनल के ज़रिए इनकी तलखी और इनके जो फासले और ट्रस्ट डेफिसिट है उसमें कमी लाई जा सकती है। लेकिन ये काम आज हुआ नहीं है।